दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यह पृथ्वी हकीकत में आखिर किस चीज़ से मिलकर बनी है और यह सौर मंडल में किस चीज़ पर टिकी हुई है। जहां आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, तो पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही चलना होगा। और इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा वैज्ञानिकों के द्वारा खोदा भी गया है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस होल को मात्र 12 किलोमीटर ही खोद कर रुक गए। और आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल भी आया होगा कि हम जहाँ रहते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी कितनी गहरी है, इसकी गहराई में क्या क्या छिपा हुआ है, और जो धरती ऊपर से इतनी सुंदर दिखाई देती है वह असल में अंदर से कैसी दिखाई देती होगी। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर पहले हुई थी और यह 71% पानी से ढकी हुई है। खैर, लेकिन हमें जानना है पृथ्वी के अंदर क्या है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग 4 लेयर से मिलकर बना है। क्रस्ट लेयर, मेल्टल लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। आपको पृथ्वी पर जो भी गड्ढे जैसे कुएं, बड़ी बड़ी खदानें दिखाई दे रही हैं, वो सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में मौजूद हैं। और पृथ्वी का सबसे गहरे गड्ढा भी इसी लेयर में मौजूद है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें, सन 1970 में वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान किया था। रूस में खोदे गए इस गड्ढे की गहराई 12 किलोमीटर है और यह गड्ढा पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी क्रस्ट लेयर में समाप्त हो जाता है। और इसे खोदने में वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल तक काम किया था। यानी अभी तक सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी को 12 किलोमीटर ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक ये गड्ढा खोद रहे थे और जैसे जैसे ये होल गहरा होता जा रहा था, वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता गया और यह तापमान करीब करीब 350 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लग गए थे, जिस वजह से इस होल को और गहरा खोदने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए थे। और दोस्तों, इस होल की और ज्यादा खुदाई करने के मत में कुछ वैज्ञानिक सहमत भी नहीं थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से उत्पन्न होता है। अगर ये होल पृथ्वी के आर पार कर दिया गया तो हो सकता है पृथ्वी पर बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र भी नष्ट हो जाए और पृथ्वी के अपने चुंबकीय क्षेत्र का गुण खो देने से जो विनाश होगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इस होल की खुदाई को बंद कर दिया गया। और जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि पृथ्वी का जो ये क्रस्ट वाला पार्ट है, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। और दोस्तों, क्रस्ट लेयर 2 भागों में बटा हुआ होता है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पहला है ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि जिस पर समुद्र है, और दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर पूरा ठोस भाग यानी धरातल बना हुआ है। इस लेयर की गहराई 100 किलोमीटर तक है और इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार होती है। और इस लेयर में धरातली जल, पथरीली चट्टानें, सिलिका और कई धातुएं मौजूद हैं, जिनको हम निकाल कर यूज करते हैं। अब जानते हैं धरती की दूसरी लेयर यानी कि मेंटल लेयर के बारे में, जो कि क्रस्ट लेयर के नीचे उपस्थित होती है, जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। पृथ्वी का यह मेंटल भाग गाढ़ा गर्म लावा है और इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक है और यहाँ संवहनी धाराएं चलती हैं। ये सिलिकेट रॉक से बनी है
और इसमें मैग्नीशियम और लोहे की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। और अब जब हम मेंटल की बात कर ही रहे हैं तो इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट के बारे में भी जान लेते हैं। वो हैं लिथोस्फीयर और एंथोस्फीयर। बता दें कि लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी मेंटल और क्रस्ट का एक मजबूत पार्ट होता है। ये उन टेक्टोनिक प्लेट में टूट गया है जो सेमी फ्यूल्ड एंथोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती हैं और चलती हैं। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल होता है और जो कि पर्वत श्रृंखलाओं का भी निर्माण करता है और अचानक आने वाले भूकंप की वजह भी बनता है। वहीं हम एंथोस्फीयर की बात करें तो ये लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल का पार्शियली पिघला हुआ फ्लेक्सिबल सा एरिया है जो गर्म और सेमी फ्यूल्ड चट्टानों से बना हुआ होता है। साथ ही बता दें कि पृथ्वी की मेंटल सतह के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं उनकी हलचल के लिए भी यही एंथोस्फीयर जिम्मेदार होता है। इसके बाद आती है कोर लेयर। दोस्तों, क्रस्ट और मेंटल लेयर को पार करने के बाद हम पृथ्वी की तीसरी लेयर यानी कि कोर लेयर पर पहुंच जाएंगे। कोर लेयर पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 6400 किलोमीटर नीचे तक होता है। कोर वाली इस परत में बहुत भारी धातुएं मौजूद हैं जिनका आयतन एवं घनत्व ज्यादा होता है और यहाँ लोहा और निकल धातु की मौजूदगी सबसे ज्यादा है। और इस कोर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है आउटर कोर, दूसरा है इनर कोर। तो सबसे पहले हम आउटर कोर की बात करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आउटर कोर को बाहरी कोर भी कहते हैं और ये पृथ्वी के 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। पृथ्वी का आउटर कोर लोहे और निकल का भी बना हुआ होता है पर यह बहुत ही गर्म होता है। यह इतना गर्म है कि इसका तापमान 4400 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और यहाँ इतनी गर्मी होती है कि लोहा और निकल जैसी धातुएं भी पिघल जाती हैं और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के लिए आउटर कोर ही जिम्मेदार होता है जिससे हम कंपास की मदद से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली सोलर वेव से हमारी रक्षा करता है। इसके बाद आती है इनर कोर। आउटर कोर के नीचे धरती की इनर कोर मौजूद है जिसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है यानी कि यह सूर्य के तापमान जितना गर्म होता है। अगर आपको पता न हो तो सूर्य का तापमान लगभग 6500 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितना गर्म हो सकता है और हैरानी की बात तो यह है यहाँ इतना तापमान होने के बावजूद भी यह बाग सॉलिड फॉर्म में होता है। दरअसल इसके ऊपर इतनी सारी लेयर का प्रेशर होता है जिसकी वजह से यह सॉलिड फॉर्म में होती है और इसे पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है यानी सेंटर। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर हमें इस गोलाकार पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पर जाना हो तो हमें 6400 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं यह सब रिसर्च कैसे मुमकिन होती है। आपको भी लगता होगा कि अगर इंसान 6400 किलोमीटर की गहराई तक जा नहीं सकता तो यह सब रिसर्च कहां से हो सकती है। वैज्ञानिक कैसे इन डेटा को कलेक्ट करते हैं, इन्हें कैसे पता चलता है कि पृथ्वी की गहराई में क्या है। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक परतों पर उपलब्ध जानकारी भूकंपीय प्रसार के अध्ययन से प्राप्त की जाती है जो निचली परतों में होती है और पृथ्वी की सतह पर कैप्चर की जाती है। एक उपकरण जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ये वही उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसके अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा भी इस तरह के अध्ययन में काफी मदद करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस जानकारी को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।